हेलो एवरीवन, दिस साइड दीपक कुमार, योर इंग्लिश ट्रेनर। आप लोगों का फिर स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर JS डायनामिक इंग्लिश स्पोकन एकेडमी। और आप देख रहे हैं EWD इंग्लिश विद दीपक सर। जी हाँ, आज दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। बहुत अच्छा एडवांस स्ट्रक्चर है जिसको सीखने के बाद आप कहेंगे वाकई में इंग्लिश बोल रही है अच्छे से। स्ट्रक्चर का नाम है यूज ऑफ फील शेम टू। जी हाँ, ये है एडवांस स्ट्रक्चर नंबर 5। इसका नाम है यूज ऑफ फील शेम टू। जी हाँ, फील शेम टू, FEEL फील, SHAME शेम, TO2 फील शेम टू। और हाँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जो बेल आइकन दिख रहा है आपको नीचे, उस बेल आइकन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप सीख पाएंगे ना कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तो ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ फील शेम टू। क्या है ये फील शेम टू, कैसे यूज करते हैं, आज सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो नोटबुक और पेन ले लीजिए, सो दैट मैं जो भी बताऊं आप नोट कर लें, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी भूलें ना इसे और आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा आप काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, तो फील शेम टू का हिंदी अर्थ होता है शर्म आती है। जी हाँ, क्या अर्थ होता है? शर्म आती है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको बोल रहा हूँ, मुझे सबके सामने नाचने में शर्म आती है। मुझे सबके सामने नाचने में शर्म आती है। होता है ऐसा, कोई बोल रहा है अरे यार नाच के दिखा, नहीं यार मुझे ना नाचने में शर्म आती है। होते हैं ना ऐसे वाक्य। मुझे इंग्लिश बोलने में शर्म आती है। क्या आपको इंग्लिश बोलने में शर्म आती है? नहीं, मुझे इंग्लिश बोलने में शर्म नहीं आती। ये शर्म आती है, ये एक वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो ना कि क्या है इसका मतलब, शर्म आती है। तो अब से कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब से अब किसी भी सेंटेंस में ये शब्द आ जाए शर्म आती है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, बस सेंटेंस को बना के फील शेम टू लगा देना है और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और स्पीकिंग में भी ऐसे ही करना है। कभी भी बोलना आपके माइंड में ऐसे वाक्य आते हैं ना कि मुझे यह करने में शर्म आती है, मुझे इंग्लिश बोलने में शर्म आती है, या मुझे सबके सामने नाचने में शर्म आती है, मुझे खाना खाने में शर्म आती है। तो किसी भी काम को करने में, कुछ भी करने में अगर शर्म आती है, ये शब्द आ जाए, तो गाइस आपको सिर्फ फील शेम टू लगाकर वाक्य को कंप्लीट करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जी हाँ, तो अब बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूलाज क्या होंगे इसके लिए? सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे नंबर फर्स्ट। तो एफर्मेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जो बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं। जी हाँ, साधारण वाक्य जिसमें कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य एफर्मेटिव के लिए फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस फील शेम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस फील शेम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जी हाँ, तो ये है आपका फॉर्मूला एफर्मेटिव का। अब एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे लड़ने में शर्म आती है। मुझे लड़ने में शर्म आती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे की इस पे इंग्लिश होगी आई। फिर सब्जेक्ट के बाद बताया था मैंने फील शेम टू, तो आई फील शेम टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लड़ना, आई फील शेम टू फाइट। मुझे लड़ने में शर्म आती है, आई फील शेम टू फाइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे सबके सामने नाचने में शर्म आती है। होता है ना ऐसा कि सबके सामने नहीं नाच पाते हैं, शर्म आती है। तो ये शर्म आती है, इससे अब डरना नहीं है, इसको करना है। तो मुझे सबके सामने नाचने में शर्म आती है, तो आई फील शेम टू डांस इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ओके, इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स। मुझे सबके सामने नाचने में शर्म आती है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। जी हाँ, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं आ जाए, नकारात्मक वाक्य। राइट, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने बताया था नॉट का प्रयोग करते हैं, नहीं के लिए। पर ना ये गलती मत करना, क्योंकि इसमें नॉट नहीं आएगा, इसमें आएगा डू नॉट और डज नॉट। जैसे हमने पिछले मॉडल्स में पढ़ा था कि सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह अगर एक वचन है तो डज नॉट और बहुवचन है तो डू नॉट। जी हाँ, तो इसका फॉर्मूला होगा इस तरीके से कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फील शेम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जी हाँ, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फील शेम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे इंग्लिश बोलने में शर्म नहीं आती। मुझे इंग्लिश बोलने में शर्म नहीं आती, तो आई डू नॉट फील शेम टू स्पीक इंग्लिश। आई डोंट फील शेम टू स्पीक इंग्लिश।
जी हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, आई डू नॉट फील शेम टू स्पीक इंग्लिश। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। जी हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य, यानी इसमें प्रश्न किए जाते हैं। जो WH मेंबर वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिस दो तरीके के होते हैं, बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में, कि अगर एक में शुरू में WH मेंबर आता है, जैसे क्या आपको इंग्लिश पढ़ने में शर्म आती है, क्या आपको उनसे बात करने में शर्म आती है, तो एक वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें स्टार्टिंग में WH आता है क्या, और एक वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके बीच में WH मेंबर आता है, जैसे कि आपको इंग्लिश बोलने में शर्म क्यों आती है, आपको लड़ने में शर्म कब लगती है, कैसे लगती है, तो ये कब, कैसे, क्यों, ये अगर बीच में आ जाए तो ये सेकंड टाइप के होते हैं। ओके गाइस, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव के लिए फॉर्मूला सबसे पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फील शेम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। जी हाँ, एग्जांपल ले लेते हैं, क्या आपको इंग्लिश पढ़ने में शर्म आती है, डू यू फील शेम टू रीड इंग्लिश, डू यू फील शेम टू रीड इंग्लिश। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ फॉर्मूले की, इंटेरोगेटिव की। जी हाँ, नोट कर रहे हैं ना, आपसे ही बोल रहा हूँ, नोट कर रहे हैं ना, बिल्कुल नोट कीजिए। तो सेकंड टाइप ऑफ फॉर्मूला होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फील शेम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। जी हाँ, एग्जांपल ले लेते हैं, आपको इंग्लिश बोलने में शर्म क्यों आती है, तो सबसे पहले क्यों आती है, क्यों, ये जो क्यों वर्ड है WH मेंबर, सबसे पहले इसकी इंग्लिश आती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। WH मेंबर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाई डू यू फील शेम टू स्पीक इंग्लिश। जी हाँ, व्हाई डू यू फील शेम टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलने में शर्म क्यों आती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको गाना गाने में शर्म क्यों आती है, व्हाई डू यू फील शेम टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, तो ये था आज का एडवांस स्ट्रक्चर नंबर 5 फील शेम टू, जो कि फिनिश। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए सो दैट आप भूलें ना। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है गाइस, आपको पहले सेंटेंसेस बनाना है, एफर्मेटिव पे 10, नेगेटिव पे 10, इंटरोगेटिव पे 10, और फिर उन्हीं को प्रैक्टिस में लाना है, बोलना भी आपको, तभी तो आप स्पीकिंग सीख पाएंगे ना। आप स्पीकिंग के लिए इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर मान लीजिए अकेले भी हैं तो आप अकेले भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप अकेले तो आप इसकी प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, अब आप मन में सेंटेंस सोच लीजिए हिंदी में, और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप देख रहे हैं EWD इंग्लिश विद दीपक सर, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप अगर बोलना चाहते हैं, मुझे नाचने में शर्म आती है, आई फील शेम टू डांस, मुझे खाना खाने में शर्म आती है, आई फील शेम टू ईट, मुझे कपड़े धोने में शर्म आती है, आई फील शेम टू वॉश क्लोथ, मुझे नाचने में शर्म नहीं आती है, आई डू नॉट फील शेम टू डांस, मुझे लड़ने में शर्म क्यों आती है, व्हाई डू आई फील शेम टू फाइट, है ना। इस तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जी हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो, और वीडियो को लाइक भी ना करना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही काफी था। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बी फन।